एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। अब यहाँ पे क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से करेक्ट। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे ही जीरो हैं तो उनका सम कितना होगा? सर ऑब्वियसली जीरो होगा। तो दैट मीन द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ऑब्वियसली ट्रू हो गई। नाउ द थर्ड वन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पूछा गया है सीबीएसई के अलावा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि ए इंटू में ए ट्रांसपोज जो है वो आई के इक्वल होना चाहिए फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स का मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए करें तब भी आई होना चाहिए। तो सर ये कैसे पता लगाएंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रू है या नहीं है? तो भाई कोई एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल कैसे ले लो? एक पर्टिकुलर एग्जांपल की जगह आप एक जनरल एग्जांपल भी उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो तो जीरो होते हैं जी, 3/3 के। यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे माइनस ए होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। इस वजह से ऐसे एलिमेंट होते हैं यहाँ पे बी तो यहाँ पे माइनस बी हो गया, यहाँ पे माइनस सी तो यहाँ पे सी होगा। अब इसका इसके साथ ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करोगे तो जीरो ए बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए, जीरो माइनस का सी, माइनस का बी और ये सी और ये जीरो। मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला ही एलिमेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं से मुझे अंदाजा लग गया इनफैक्ट और सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो पहला प्लेस आया है वो क्या आया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू वन होगी। वन क्यों बोल रहे हो सर? वन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करना था। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वन होना ऐसा जरूरी नहीं है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए ये वाली मैट्रिक्स इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। दैट मीन्स 1 and 2 आर दी ओनली स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। हेंस देयर इज ए ऑप्शन। अब आप लोगों ने जल्दी से मुझे ये बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इस डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं उसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी आप जानते हो फॉर द ऑर्डर 3/3 एज वेल एज द सेम प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि 3/3 के लिए तो है ही है, बट साथ के साथ वो आपकी n/n के लिए ट्रू है, जिसमें n ऑड होता है और जिसमें n इवन होता है। उसके दो अलग अलग केसेस बनेंगे। तो आपने वो बताना है कि ऑड और इवन दोनों के ऑर्डर में क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या प्रॉपर्टी